अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑब्स इन गायनोकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लैक्टेशन इन ब्रेस्ट फीडिंग का जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे और रिमेनिंग टॉपिक्स अब हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। डेफिनेशन, स्टेजेस, प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क इजेक्शन रिफ्लक्स, हार्मोनल कंट्रोल, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, रोल ऑफ एलएचसी इन प्रोमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया था। आज के इस पार्ट 2 की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस क्या होती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, ये पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एमसीक्यूज हैं जो टर्मिनोलॉजीज में हम लिखे हुए हैं, उनको भी पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक लेक्चर को गौर से देखना, क्योंकि इस जो आपका ये यूनिट है ब्रेस्ट फीडिंग का, इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज सारे आपके कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप एमसीक्यूज को भी क्लियर कर सकेंगे। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की टाइप्स और हर एक टाइप में जो कंपोजिशन होती है वो क्या है वो हम इसमें देख लेंगे। सबसे पहले जो मदर की ब्रेस्ट से मिल्क जाता है उस मिल्क को हम कहते हैं क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम टाइम ऑफ सिक्रीशन क्या होता है क्लोस्ट्रम का, फ्रॉम लेट प्रेगनेंसी टू द फर्स्ट 2 to 5 days आफ्टर बर्थ। लेट प्रेगनेंसी में मीन्स के सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर में क्लोस्ट्रम की प्रोडक्शन ब्रेस्ट में स्टार्ट हो जाती है, क्लोस्ट्रम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी बेबी डिलीवर होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, जब भी बेबी डिलीवर होगा तो क्लोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क में क्लोस्ट्रम बेबी को मिलेगा। जब भी मदर फर्स्ट फीड करवाएगी तो फर्स्ट फीड में जो येलो कलर का लिक्विड निकलता है वो क्लोस्ट्रम होता है। कलर क्या है, थिक एंड येलोइश कलर होता है। क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी होती है इसकी, 40 to 50 ml पर डे रहती है क्लोस्ट्रम की क्वांटिटी। न्यूट्रिशनल कंटेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है क्लोस्ट्रम, न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या क्या चीजें होती हैं क्लोस्ट्रम में, हाई इन प्रोटीन स्पेशली इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए। प्रोटीन होता है ज्यादा से ज्यादा, स्पेशली कौन सा, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को। बच्चे के अपने अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी अपने बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बनी हुई होती, तो बच्चे को जो इम्यूनिटी मिल रही होती है वो इंट्रायूट्राइन प्लासेंटा से मिल रही होती है और डिलीवरी के बाद बच्चा मदर मिल्क से इम्यूनिटी ले रहा होता है। तो सबसे हायर अमाउंट में जो इम्यूनिटी होती है वो क्लोस्ट्रम में होती है। क्लोस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को जरूर फीड करवाना चाहिए। फंक्शन क्या होता है क्लोस्ट्रम का, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, एक्ट एज द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। सबसे फर्स्ट जो बच्चे के लिए इम्यूनाइजेशन है वो क्लोस्ट्रम ही है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। प्रोटेक्ट न्यू बोर्न फ्रॉम इन्फेक्शंस, गट एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। आपने देखा होगा बच्चे जो 1 साल के अंदर के बच्चे होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे होते हैं, नमोनिया, कफ, एलर्जी और डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे होते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, मिल्क जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ये किस लिए होता है, ये बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है, इन्फेक्शंस को वो जल्दी कैरी कर लेते हैं इसी वजह से। तो जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं स्पेशली जिन्होंने क्लोस्ट्रम फेड किया होता है, तो क्लोस्ट्रम जो है बच्चे को इम्यूनाइज्ड कर देता है और बच्चे को गट और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाता है, महफूज करता है। प्रोमोट्स मेकोनियम पासेज, रिड्यूसेस जॉन्डिस रिस्क। मेकोनियम क्या होता है, मेकोनियम जब बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट स्टूल बच्चा पास करता है, उस फर्स्ट स्टूल को मेकोनियम कहते हैं। 9 मंथ तक जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यूट्रस में होता है, तो सिर्फ वो यूरिन पास कर रहा होता है। जैसे ही बच्चे की एज कंप्लीट होती है, बच्चे की एज कंप्लीट होते ही बच्चा फर्स्ट स्टूल पास कर देता है, जो बच्चे का फर्स्ट स्टूल होता है वो मेकोनियम कहलाता है। तो जब क्लोस्ट्रम मेकोनियम कुछ बच्चों में जो है पैदाइश के फौरन बाद पास नहीं होता, जो बच्चों में फिर जॉन्डिस पीलिया कॉज करता है।
पैदाइश के फौरन बाद बच्चों को 24 घंटे के अंदर अंदर मेकोनियम पास होना जरूरी है। तो जिन बच्चों ने क्लोस्ट्रम फेड किया होता है उनमें मेकोनियम इजीली पास आउट हो जाता है और बच्चा जॉन्डिस की रिस्क से भी बचता है। जॉन्डिस क्या होता है? पीलिया, पीलिए को बोलते हैं। बच्चों में, छोटे बच्चों में पीलिया हो जाता है ना, जॉन्डिस उसको बोलते हैं। वो था सबसे फर्स्ट मिल्क कौन सा था? क्लोस्ट्रम। अब सेकंड टाइप है मिल्क की, ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है? जो क्लोस्ट्रम के बाद आता है, क्रीमी, और जो है क्रीमी होता है, थिक होता है थोड़ा सा, लेकिन क्लोस्ट्रम के मुकाबले थिक नहीं होता, क्लोस्ट्रम ज्यादा थिक होता है। टाइम ऑफ सिक्रीशन, कब सिक्रीट होता है? फ्रॉम डे 5 टू डे 14 पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम कहते हैं प्यूरिपीरियम पीरियड को। तो 4 डेज तक जो है क्लोस्ट्रम सिक्रीट हो रहा होता है। फिर 5 डेज से लेके 14 डेज तक जो मिल्क जाता है मदर की ब्रेस्ट से, वो ट्रांजिशनल मिल्क होता है, उसे ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। अपीयरेंस देखने में कैसा होता है? क्रीमी एंड मोर फ्लूइड देन क्लोस्ट्रम। क्रीमी होता है और इसमें फ्लूइड ज्यादा होता है क्लोस्ट्रम के। क्रीमी होता है लेकिन क्लोस्ट्रम ज्यादा थिक होता है। क्लोस्ट्रम के मुकाबले इसमें पानी होता है, फ्लूइड होता है, लेकिन क्लोस्ट्रम में फ्लूइड नहीं होता। वो प्योर जो है थिक येलो मिल्क होता है, थिक होता है, क्रीमी होता है। और जो ट्रांजिशन मिल्क होता है वो क्लोस्ट्रम के मुकाबले थोड़ा सा लिक्विडी होता है क्योंकि उसमें फ्लूइड होता है। कंपोजिशन, ट्रांजिशन मिल्क में क्या क्या कंपोजिशन होती है? इंक्रीज फैट, लैक्टोज एंड कैलोरीज। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो बेबी की कैलोरी डिमांड भी बढ़ती है। तो जो ट्रांजिशन मिल्क होता है उसमें फैट होता है, लैक्टोज शुगर होती है, एंड कैलोरीज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डिक्रीज इम्यूनोग्लोबुलिन एंड प्रोटीन्स कंपेयर टू क्लोस्ट्रम। अब जो ट्रांजिशन मिल्क है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन कम होते हैं एज कंपेयर टू क्लोस्ट्रम। सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में जो इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी पाया जाता है वो क्लोस्ट्रम में पाया जाता है। ट्रांजिशन मिल्क का क्या फंक्शन है? ब्रिज द गैप बिटवीन क्लोस्ट्रम एंड मेच्योर मिल्क, सपोर्ट ग्रोथ एंड एनर्जी नीड्स ऑफ द इन्फेंट। देखो 3 टाइप्स के ब्रेस्ट मिल्क होते हैं, एक क्लोस्ट्रम, एक ट्रांजिशनल मिल्क, एक मेच्योर मिल्क। क्लोस्ट्रम वो मिल्क होता है जो सबसे पहले मदर की ब्रेस्ट से निकलता है। उसके बाद जो निकलता है वो ट्रांजिशनल मिल्क होता है और सबसे लास्ट में जो निकलता है वो मेच्योर मिल्क होता है। मेच्योर मिल्क जब एक बार निकलना स्टार्ट हो जाए, फिर जब तक बच्चा फीड करता है जितनी एज तक, तब तक मेच्योर मिल्क ही निकलता रहता है। तो एक तरह से ये जो ट्रांजिशनल मिल्क है वो ब्रिज का काम कर रहा है, किसके बीच? क्लोस्ट्रम और मेच्योर मिल्क के बीच में। ग्रोथ और एनर्जी को, बच्चे की ग्रोथ और एनर्जी रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करता है ट्रांजिशनल मिल्क। नंबर 3 पर है मेच्योर मिल्क। मेच्योर मिल्क इज द फाइनल स्टेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क स्टार्टिंग अराउंड 10 to 14 डेज आफ्टर बर्थ। मेच्योर मिल्क जो होता है वो फाइनल स्टेज होती है ब्रेस्ट मिल्क की। 10 to 14 डेज के बाद जो है वो मेच्योर मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। मेच्योर मिल्क की भी 2 पार्ट्स होते हैं, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। सबसे पहले जब बच्चा फीड करता है तो फोर मिल्क ब्रेस्ट से निकलता है, वो वाटरी होता है, उसमें वाटर ज्यादा होता है, पतला होता है और वो बच्चे की प्यास को बुझाता है। उसमें फ्लूइड ज्यादा होता है जो फोर मिल्क होता है। जैसे बच्चा फीड करता है, फीड करते करते फोर मिल्क के बाद हाइंड मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। हाइंड मिल्क कैसा मिल्क होता है? क्रीमी, हाई इन फैट, सपोर्ट ग्रोथ। हाइंड मिल्क जो होता है वो क्रीमी होता है, गाढ़ा होता है और फैट इसमें ज्यादा होता है, बच्चे की सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। याद रखना मेच्योर मिल्क की 2 टाइप्स होती हैं, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। सबसे पहले जो बच्चे की सकिंग करने पर ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है वो पतला होता है, थिन होता है, वाटरी होता है और उससे बच्चे की प्यास बुझती है। उसके बाद जो बच्चा फीड करते करते ही हाइंड मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाता है। हाइंड मिल्क जो होता है क्रीमी होता है, हाई इन फैट होता है और उससे बच्चे की भूख पूरी होती है, बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो फाइनल स्टेज कौन सी है ब्रेस्ट फीडिंग की? मेच्योर मिल्क है, याद रखना।
कंटेंट क्या क्या होता है मेच्योर मिल्क में? 87% वाटर होता है, लैक्टोज शुगर को कहते हैं, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड एंटीबॉडीज। देखो कितना इम्पोर्टेंट है मदर मिल्क एक बच्चे के लिए। अगर एक बच्चे को प्रॉपर शुगर, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और एंटीबॉडीज मिलती रहेंगी तो वो बच्चा बीमार तो नहीं होगा कभी भी। बेनिफिट्स, क्या फायदा है मेच्योर मिल्क का? इजी टू डाइजेस्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड अडाप्ट टू बेबी नीड। इजीली डाइजेस्ट होता है, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है और बेबी की बॉडी नीड को फुलफिल करता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है मेच्योर मिल्क। ये देखें क्लोस्ट्रम का कलर देखें कितना थिक है और येलो कलर का है। ये क्लोस्ट्रम है, ये ट्रांजिशनल मिल्क है, ये मेच्योर मिल्क है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल येलो और थिक फ्लूइड है क्लोस्ट्रम, और यहाँ पर देखो येलो कलर थोड़ा लाइट हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें फ्लूइड ऐड हो गया, वाटर ऐड हो गया। जब वाटर की कंसंट्रेशन आ जाएगी तो इसका कलर लाइट हो जाता है ट्रांजिशन मिल्क का। और ये लास्ट में मेच्योर मिल्क, जो ट्रांसपेरेंट मिल्क आता है वो मेच्योर मिल्क। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन क्लोस्ट्रम एंड मेच्योर मिल्क। ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशंस, ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस का पता होना चाहिए। ये किस लिए पता होना चाहिए कि अक्सर मदर को बच्चे को फीड कराने की पोजीशन नहीं आ रही होती। इम्प्रॉपर पोजीशन की वजह से बच्चा प्रॉपर तौर पर लेचिंग नहीं कर पा रहा होता। लेचिंग किसको बोलते हैं? लेचिंग जब बच्चा प्रॉपर पोजीशन से मदर के ब्रेस्ट को अपने मुंह में लेता है तो उसको लेचिंग कहते हैं। प्रॉपर जो तरीका है लैचिंग का वो ये है कि पूरा जो एरियोला है निपल का वो बच्चे के मुंह में आना चाहिए। अगर बच्चे के मुंह में पूरा एरियोला नहीं आ रहा तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने में प्रॉब्लम होती है मिल्क इंजेक्शन में। तो ब्रेस्ट फीडिंग की कुछ पोजीशंस है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि एलएचवी ज्यादातर हेल्थ एजुकेशन देती हैं तो फीमेल्स को ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस के बारे में भी गाइड करती हैं। Breastfeeding positions help baby attach properly and ensure comfortable feeding for mother and baby. Breastfeeding position help करता है प्रॉपर अटैचमेंट में और इंश्योर करता है बेबी माँ और बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो और फीडिंग भी हो जाए। 5 मेन पोजीशंस होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। नंबर 1 क्रेडल होल्ड, नंबर 2 क्रॉस क्रेडल होल्ड, नंबर 3 फुटबॉल होल्ड, नंबर 4 साइड लाइन पोजिशन एंड नंबर 5 लेट बैक पोजिशन। एक एक पोजीशन को हम देखेंगे। फिलहाल आप ये पिक्चर में समझने की कोशिश करें। ये देखें, ये जो है ये क्रेडल होल्ड है। क्रेडल होल्ड में मदर ने दोनों हाथ जो है राइट हैंड जिस हाथ से बच्चे को अपने हाथ जिस हाथ पे बच्चे को लिया हुआ है उसी हाथ से बच्चे को सपोर्ट दी हुई है। मीन्स के राइट आर्म पर बच्चे को लिया है, कैरी किया है, तो राइट आर्म से ही बच्चे की बैक से बच्चे को सपोर्ट दी हुई है और लेफ्ट आर्म से ब्रेस्ट मिल्क को। और ये देखिए ये है क्रॉस क्रेडल पोजीशन। क्रॉस क्रेडल होल्ड में क्या होता है, यहाँ देखो मदर ने लेफ्ट हैंड से, अब राइट हैंड से नहीं, राइट हैंड से ब्रेस्ट को पकड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड से बच्चे को हेड के नीचे सपोर्ट दी हुई है। तो ये होती है क्रॉस क्रेडल होल्ड पोजीशन। ऑपोजिट हैंड से बच्चे को पोजीशन दी हुई है, सपोर्ट दी हुई है और बच्चे के हेड को सपोर्ट दी हुई है। ये एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये है फुटबॉल पोजीशन। फुटबॉल हॉल पोजीशन, इसमें बच्चे का सर इस तरफ है, मदर की हाथ पे है और बच्चे के जो पैर हैं वो बैक साइड पर है। ये है साइड लाइन पोजीशन, बच्चा भी लेटरल पोजीशन पे है, माँ भी लेटरल पोजीशन पे है। और ये है लेट बैक पोजीशन। ये देखिए मदर टेक लगा के लेटी हुई है, बच्चा ऊपर लेट के फीड कर रहा है। सबसे पहले है क्रेडल होल्ड पोजीशन, ट्रेडिशनल होल्ड। जो नॉर्मली ट्रेडिशनल आमतौर पर बच्चे को कैरी किया जाता है वो क्रेडल होल्ड से मेथड से किया जाता है। मोस्ट कॉमन पोजीशन, बेबी हेड रेस्ट इन द कॉर्क ऑफ मदर आर्म, बेबी बॉडी टर्न फुली टुवर्ड्स मदर, टमी टू टमी।
अच्छा, बेबी का जो हेड है वो मदर की आर्म क्रॉस ये जो क्रैडल होल्ड है उसमें जिस आर्म से जिस बाजू से बच्चे माँ को बच्चे को माँ उठाएगी उसी बाजू से बच्चे को पकड़ेगी भी। कैसे कि बेबी का हेड जो है मदर की जो एल्बो ज्वाइंट है कॉर्क कॉर्क कहते हैं कॉर्क ऑफ मदर आर्म। मदर का जो ये ज्वाइंट है ज्वाइंट के ऊपर बच्चे का सर होगा और बच्चे की जो बॉडी होगी वो मदर के एब्डोमेन की तरफ टर्न हुई हुई होगी। मदर और बच्चे का एब्डोमेन एक दूसरे के साथ टच होना चाहिए। मदर सपोर्ट बेबी बॉटम विद अदर आर्म गुड फॉर फुल टर्म बेबी। मदर जो है अपने दूसरे हाथ को जो जिस हाथ से बेबी को कैरी किया हुआ होता है ये देखिए इस हाथ से मदर ने राइट हैंड से ही बेबी को कैरी किया हुआ है तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को सपोर्ट दी हुई है मदर ने। तो ये है क्रेडल होल्ड सबसे मोस्ट कॉमन पोजीशन है जो यही पोजीशन यूज की जाती है ब्रेस्ट फीडिंग में। सेकंड है क्रॉस क्रेडल होल्ड अक्रॉस द लैप होल्ड। अब मदर सपोर्ट बेबी हेड विद ऑपोजिट हैंड मोर कंट्रोल ऑफ बेबी हेड एंड अटैचमेंट बेस्ट फॉर स्मॉल बेबीज और बेबीज हु हैव डिफिकल्टी लीचिंग। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है क्रॉस क्रेडल होल्ड में। कैसे ये देखें क्रोडल जो क्रेडल होल्ड था उसमें मदर ने राइट हैंड से बच्चे को पकड़ा हुआ भी था सपोर्ट भी दी हुई थी। अब इसमें ऑपोजिट है अब मदर ने लेफ्ट हैंड यूज किया हुआ है लेफ्ट हैंड को बच्चे के हेड के नीचे रखा हुआ है और जो है बच्चे के हेड को सपोर्ट देनी है। क्रॉस क्रेडल में ऑपोजिट हैंड से देखो जो ऑपोजिट हैंड है लेफ्ट हैंड है उससे बच्चे को हेड की तरफ सपोर्ट देनी है। ये हम जो ये वाली पोजीशन क्रॉस क्रेडल होल्ड पोजीशन करवाते हैं वो प्री मेच्योर बच्चे जो टाइम से पहले पैदा हो जाए उनमें करवाते हैं बच्चा छोटा है इस वजह से या जो बच्चा प्रॉपर लैच नहीं कर पा रहा होता निपल्स को मुंह में नहीं ले पा रहा होता फिर ऐसे पेशेंट को हम बुलाते हैं और बच्चे को फीड करवाते हैं। और वो बेबी हाँ लेचिंग इम्प्रॉपर लेचिंग जो बच्चे को लेच करने में प्रॉब्लम हो रही होती है और वो बच्चे जो छोटे होते हैं उनमें क्रॉस क्रेडल होल्ड पोजीशन को यूज किया जाता है। फुटबॉल होल्ड क्लच होल्ड भी बोलते हैं जैसे हम क्लच को हाथ में पकड़ते हैं इसी तरह बच्चे को भी कैरी करना होता है। कैसे इसी फुटबॉल होल्ड पोजीशन कहते हैं। ये देखें बच्चे का जो सर है वो ब्रेस्ट मिल्क के साथ होगा और जो बच्चे की बॉडी है बाकी की वो मदर की बैक साइड आर्म से गुजरती हुई एक्सिला से गुजरती हुई पीछे की तरफ को गई हुई है। तो इस पोजीशन को फुटबॉल होल्ड पोजीशन कहते हैं। इस तरह से हम फुटबॉल भी पकड़ते हैं और क्लच को भी पकड़ते हैं। बेबी टुक अंडर मदर आर्म लाइक अ फुटबॉल। बच्चा जो है मदर के साथ ऐसे होता है अटैच होता है जैसे फुटबॉल को कैरी किया हुआ हो। ये पोजीशन किन कंडीशन में ली जाती है आफ्टर सिजेरियन सेक्शन जब मदर का सिजेरियन सेक्शन हुआ हो। सिजेरियन सेक्शन की वजह से क्यों क्योंकि देखो यहाँ से बच्चे का जो बॉडी है वो मदर के एब्डोमेन पे नहीं आ रहा तो अगर क्रॉस हेडल क्रेडल या क्रेडल होल्ड लेती है सिजेरियन वाली मदर तो उनका जो सिजेरियन वाला वून है वो पेन कर सकता है। ट्विंस प्रेगनेंसी दो बच्चे हैं दोनों बच्चों को कैसे फीड करवाएं तो फुटबॉल होल्ड पोजीशन में दोनों बच्चों को फीड करवाया जा सकता है। प्री मेच्योर बेबी बच्चा बहुत छोटा है तो फिर भी इस तरह कर सकते हैं। मदर विद लार्ज ब्रेस्ट मदर के ब्रेस्ट बहुत लार्ज हैं और बच्चे को फीड करवाने में प्रॉब्लम हो रही है। साइड लाइन पोजीशन ये देखें जैसे पिक्चर में शो हो रहा है मदर लेटी हुई है मदर ने भी लेटरल पोजीशन में और बच्चा भी लेटरल पोजीशन में होगा और फीड करेगा। मदर एंड बेबी लाई ऑन देयर साइड्स फेसिंग ईच अदर एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। हेल्पफुल फॉर मदर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन और डिफिकल्ट डिलीवरी मदर के लिए हेल्पफुल होता है उनके लिए जिनका सिजेरियन सेक्शन हुआ होता है या डिफिकल्ट डिलीवरी हुई हुई होती है। कंफर्टेबल फॉर नाइट फीड नाइट टाइम फीड के लिए कंफर्टेबल होता है मदर भी थकी हुई होती है और वो लाई डाउन पोजीशन में इस तरह से साइड लाइन पोजीशन में बच्चे को इजीली कंफर्टेबल होके
फीड करवा सकती है। लेट बैक और बायोलॉजिकल नर्चरिंग पोजीशन। लेट बैक का मतलब क्या है कि मदर टेक लगा के पीछे बैठेगी और बच्चा देखो देखो इस जैसे पिक्चर में मदर ने पीछे टेक लगाई हुई है और बेबी किस तरह से किस पोजीशन से प्रॉन पोजीशन में ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर है और ब्रेस्ट फीड कर रहा है। बेबी लाइज ऑन मदर चेस्ट। बेबी मदर के चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ है। ग्रेविटी हेल्प बेबी लेच नेचुरली। ग्रेविटी जो है, अब देखो यहाँ पर बच्चे की पोजीशन प्रोन पोजीशन है, तो बच्चे के लिए एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स यूज होती है ना, तो बच्चे को लेच करने में इस पोजीशन में लेचिंग में बहुत आसानी होती है। और वेरी रिलैक्सिंग एंड नेचुरल फॉर न्यूबॉर्न। बहुत रिलैक्सिंग है मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी ये पोजीशन। लैचिंग क्या होता है? लैचिंग इज द, देखो ये हमने पोजीशंस देख ली हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। फीड करवाते हुए कौन कौन सी पोजीशंस यूज करनी चाहिए और किन कंडीशन में। लैचिंग लैचिंग हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। लैचिंग क्या होता है? Latching is the process by which a baby correctly attaches to the mother breast, taking the nipples and part of the areola into the mouth for effective sucking and milk transfer. लैचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे जो है प्रॉपर तौर पर मदर के ब्रेस्ट के साथ लिंक करता है, कनेक्ट होता है। बच्चे की जो बच्चा जब फीडिंग फीडिंग के लिए ब्रेस्ट को मुंह में लेता है, तो वो जो बच्चे का ब्रेस्ट के मुंह में लेने का जो प्रोसेस है उसको लेचिंग कहते हैं। क्योंकि अगर बच्चा प्रॉपर टेक्निक से लेचिंग नहीं करेगा तो तब तक उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलेगा। प्रॉपर लेचिंग टेक्निक क्या है? प्रॉपर लेचिंग टेक्निक यही है कि बच्चे को अच्छी पोजीशन में उठाएं, क्रेडल होल्ड में लें, क्रॉस क्रेडल में लें। क्रॉस क्रेडल में जो है लेचिंग, जिन बच्चों को लेचिंग करवाने में मसला आ रहा होता है उन्हें उनके लिए क्रॉस क्रेडल पोजीशन बेनिफिशियल होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ लेचिंग। लेचिंग के क्या इम्पोर्टेंस है? इंश्योर इफेक्टिव मिल्क इनटेक फॉर द बेबी। जब बच्चा प्रॉपर तौर पर चिपकता है, लेच करता है, तो वो इफेक्टिव मिल्क इनटेक लेता है अपना पेट के अकॉर्डिंग। प्रिवेंट निपल पेन एंड क्रैक्स इन दी मदर। मदर को जो है निपल्स पे जो क्रैक्स पड़ जाते हैं उनसे भी बचाता है लेचिंग। स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन। ये जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है उसको भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जब बच्चा सक करता है, एरियोला को मुंह में लेता है, सक करता है, तो बच्चे के सकिंग पर दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन एक प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन जितना ज्यादा रिलीज होगा उतनी ही मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रमोट बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट एंड मेस्टाइटिस। बॉन्डिंग माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग को क्रिएट कर लेता है और मेस्टाइटिस जैसे मसलों से बचाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होती हैं? देखिए, एक होती है इंडिकेशन जिसमें हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है, प्लान है, हर चीज प्लान है। एक है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये होता है कि वो कंडीशंस जिनमें आपने नहीं जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन वो कंडीशन होती हैं जिनमें आप वो प्रोसेस नहीं करते हो। अब ये पूछ रहे हैं ये कि कौन सी ऐसी कंडीशन में है जिनमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी चाहिए एक मदर को। HIV इन्फेक्शन इन मदर। अगर मदर को HIV इन्फेक्शन है तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएगी। एक्टिव अनट्रीटेड TB। अगर मदर को अनट्रीटेड एक्टिव TB है तो भी वो जो है लैचिंग नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है क्यों? क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, ये ब्रेस्ट मिल्क को क्रॉस कर लेते हैं और बच्चे में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
हर्प्स लीजन ऑन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के ऊपर ये हर्प्स सिम्प्लेक्स जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। तो अगर ब्रेस्ट के ऊपर ये हर्प्स सिम्प्लेक्स हुआ है तब भी नहीं। और मदर ऑन कीमोथेरेपी और हार्मफुल ड्रग्स, वो मदर जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है या कोई हार्मफुल ड्रग्स चल रही है वो भी नहीं पिलाती, दूध कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मैटरनल मेडिकेशंस, माँ की मेडिसिन और इन्फेंट विद गैलेक्टोसीमिया, वो बच्चा जो गैलेक्टोसीमिया में है वो वो कंडीशंस हैं जिनमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, EBFB इसको बोलते हैं, इसका एब्रीविएशन आता है, याद रखना। Exclusive breastfeeding means giving only breast milk to the body for breast milk for the baby for first 6 months with no other food or drink, no even water except medications or ORS if needed. Exclusive breastfeeding वही होता है कि 6 मंथ तक एक मदर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना फीड देती है, कोई पानी नहीं, कोई कावा नहीं, कोई बिस्किट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना फीड दे तो वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस है ये आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोग खुद सर्च करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मीन्स गिविंग सॉलिड एंड सेमी सॉलिड फूड्स along with breast milk when the baby reaches 6 months of age because breast milk alone is no longer enough. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वो फीडिंग होती है जो 6 मंथ के बाद स्टार्ट की जाती है। उसमें जो है वीनिंग डाइट भी होती है, हल्की फुल्की सॉलिड डाइट होती है और साथ में ब्रेस्ट मिल्क भी चल रहा होता है, ब्रेस्ट फीड भी चल रहा होता है, वो स्टॉप नहीं करवाते। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ और सिर्फ हर वक्त ब्रेस्ट फीड ही देना है और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चा हल्की फुल्की डाइट भी ले सकता है और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू रहेगी अप टू 2 years। मीनिंग ऑफ डिमांड फीडिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ डिमांड फीडिंग, डिमांड फीडिंग मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी whenever the baby wants without following a fixed schedule. The baby decide the time and duration of each feed. मीनिंग ऑफ डिमांड फीडिंग का मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग जब भी बेबी चाहे अपनी मर्जी से ब्रेस्ट फीड कर सकता है विदाउट फिक्स शेड्यूल, किसी भी शेड्यूल को फॉलो किए बगैर बेबी खुद से अपना जो है बेबी खुद से ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर दे, बेबी अपनी मर्जी से ब्रेस्ट फीड करे किसी भी टाइम पर, वो मीनिंग ऑफ डिमांड फीडिंग होता है। ये वाले छोटे टर्म्स हैं ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड फीडिंग क्या है और इंटरवल एंड ड्यूरेशन बिटवीन फीडिंग फॉर न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें कितना इंटरवल और ड्यूरेशन होना चाहिए। इंटरवल का मतलब कि कितनी देर बाद बच्चे को फीड करवाना है और ड्यूरेशन का मतलब अगर बच्चा जो है फीड कर रहा है, रो रहा है तो उसको बच्चे को जो है 2 से 3 घंटे बाद फीड करवाना है और जब बच्चा फीड करेगा तो 15 से 20 मिनट के लिए बच्चे को फीड करवाना है लाजमी। ये इंटरवल है, ड्यूरेशन है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, याद रखना। टाइम टू स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट फीडिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, बिकॉज आफ्टर 6 मंथ ब्रेस्ट मिल्क अलोन इज नॉट इनफ मीट द बेबी न्यूट्रिशनल नीड, क्योंकि 6 मंथ के बाद बेबी की ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही होती है और ब्रेस्ट फीडिंग इनफ नहीं होता एक पर्सन की ग्रोथ डेवलपमेंट और न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल करने में। ये था आज का टॉपिक हमारा, ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट हुआ। ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस पास्ट पेपर से भी लिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
इनको आप सॉल्व कर लेना। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने लेक्चर में छोड़ी हो, हमने लेक्चर में हर चीज़ कवर की है, बस यहाँ थोड़ा स्टाइल क्वेश्चंस का चेंज है। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या, डिफाइन ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस फॉर मदर एंड बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस माँ और बच्चे के लिए क्या है। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस के आपने स्टेजेस को देखना है। लैक्टोजेनेसिस मतलब मिल्क की प्रोडक्शन का स्टेजेस जो होता है वो हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क इंजेक्शन। मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क इंजेक्शन कैसे होती है उसका प्रोसेस बताएंगे। डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में जो क्लोस्ट्रम की कंपोजिशन है, ट्रांजिशनल मिल्क की कंपोजिशन है, मैच्योर मिल्क की कंपोजिशन है, वो सब आनी चाहिए। एक्सप्लेन करेक्ट पोजिशनिंग एंड अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद डायग्राम। अब आपको पोजीशंस का भी पता चल गया होगा। अगर एग्जाम्स में आपसे पोजीशंस का पूछा जाए तो ऐसा मत कहना कि हमने पढ़ा नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड वीनिंग जो है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में डिफरेंस किया करो। Describe importance of colostrum and reasons for early initiations of breastfeeding. colostrum के importance बताने हैं और breastfeeding early initiations कब करनी चाहिए। Define exclusive breastfeeding, timing for initiation of breastfeeding. Contraindications of breastfeeding, meaning of demand feeding, when to start complementary feeding, interval and duration of feed for a woman। इस तरह आज हमारा इस वीडियो में जो है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हर टॉपिक कवर हो गया है और आपको जो है आपका ये प्यूरिपेरियम का ही टॉपिक है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड आपको बहुत एडिक्वेट नॉलेज मिल गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।